Hello students. So in my previous video we have discussed about displacement, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्पेशल बातें जो इस चैप्टर नंबर 3 में हमें यूज़ करनी है। ओके, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी हैव डिस्कस अर्लियर, जिसमें डायरेक्शन भी शो की जाती है। लेकिन इस चैप्टर में स्पेशल क्या है, इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन करेंगे 1D मोशन के अंदर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप 1D मोशन में काम कर रहे हैं देन देयर विल बी ओनली 2 डायरेक्शंस, आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्ट बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, या वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा। 1D मोशन की बात हो रही है। सो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस और माइनस साइन स्पेसिफाई कर देंगे फॉर दीज 2 डायरेक्शंस। अदरवाइज जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी किसी भी प्लेन में डायरेक्शन होती है, हमने कल ये डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। लेकिन इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को प्लस एंड माइनस साइन से ही शो किया जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे 1D मोशन की। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। बेसिकली मैंने ज़्यादा जो मेरा वीडियो है वो फोकस रहता है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो वहाँ से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। यू कैन सी दैट फ्रॉम पॉइंट ओ दे आर सम डिस्टेंस आर देयर क्यू पी एंड एज वेल एज आर। तो पॉजिटिव एज नेगेटिव एक्सिस की बात ही करी है इन्होंने, क्योंकि 1D मोशन की बात हो रही है। तो अगर एक कार जो है ये डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम ओ टू पी, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस 360 मीटर। फाइनल पोजीशन इसकी है प्लस 360 मीटर। इनिशियल है 0 मीटर, क्योंकि ओ से चली है। ओ पर हमने जो मार्क दे रखा है, जो स्टोन हमने लगा रखा है, वो 0 मीटर का है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ 360 मीटर। एंड प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो ना लगाकर सिर्फ उसमें प्लस और माइनस साइन दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा हमने 1D मोशन की ही बात करनी है। ठीक है, so the displacement has a magnitude of 360 meter and is directed in the positive x direction as indicated by the plus sign. Clear to all? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल है। और अगर आपकी कार जो है वो P से Q जा रही है, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q विल बी अगेन फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपके हो जाएगा, फाइनल पोजीशन तो है 240 मीटर और इनिशियल है 360, तो आपका आंसर आ गया -120 मीटर। अब ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो है 120 मीटर एंड डायरेक्शन है टुवर्ड नेगेटिव एक्सिस। गॉट इट? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो 1D मोशन जब आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम वेक्टर नोटेशन लगाएं वेक्टर क्वांटिटी पे। हाँ, चैप्टर नंबर 4 जो है दिस इज चैप्टर बेस्ड ऑन मोशन इन ए प्लेन, वहाँ पर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, चाहे वेलोसिटी है चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, उस पर एरो साइन लगाएंगे जो मैनुअल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और वी कैन शो देम इन बोल्ड लेटर्स। ओके, अच्छा, अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traveled by an object। तो displacement और path length equal कब होंगे? when object is not changing its direction of motion। yes, ऑब्जेक्ट जो है अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है, तो उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेंगे। बट अगर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, कहीं मुड़ जाता है, चाहे वो एक थोड़े से 1 डिग्री से भी मुड़ जाता है, तो भी डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ लेंथ से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ड्यूरिंग मोशन, दैट टाइम पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? अब एक दो ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ग्राफिकल क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। सो एज यू कैन सी ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम में, और जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कैसे? बिकॉज एट 10 सेकेंड पोजिशन इज 40 मीटर, एट 20 सेकेंड पोजिशन इज 40 मीटर एज सोन। दैट मीन्स टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये किसके लिए है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सेकंड ग्राफ,
Here we can see that position is changing with respect to time and there is a straight line between position time graph. तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी मोशन यूनिफॉर्म है. देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये पहले भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है हमने, यहाँ फिर से देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. ये जो सेकंड ग्राफ है जिसमें पोजीशन और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है गोइंग फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का. एंड यूनिफॉर्म मोशन इज इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे. वैसे यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन यही होती है इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. गॉट इट. इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि हमने पहले काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर. सो यहाँ पर बात डिस्प्लेसमेंट यहाँ ख़त्म होता है. थोड़ा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, थोड़ा सा हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं. सो पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स. तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बेसिकली, अगर हम सिंपली शब्दों में कहें देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, जितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने में, दैट विल बी नोन एज एवरेज वेलोसिटी. एंड फॉर्मूला विल बी v बार इज इक्वल टू h2 माइनस h1 अपॉन t2 माइनस t1, वेयर h1 h2 t1 t2 जो हैं वो इनिशियल एंड फाइनल टाइम है. h2 and h1 आर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t2 एंड t1 रिस्पेक्टिवली. अब देखिए यहाँ v के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जो बार जो है ये सिंबल है किसके लिए, दैट वी आर यूजिंग एवरेज क्वांटिटी. और ये बहुत बार आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अबाउट दैट. ठीक है, जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, इसकी जो यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. एंड सम टाइम जब आप प्रैक्टिकल करते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ आप किलोमीटर पर आवर भी इस यूनिट को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड और वेलोसिटी. वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में बहुत कम डिफरेंस है. आगे न्यूमेरिकल में हम ये बात फिर से डिस्कस करेंगे. ये डेफिनेशन थी एवरेज वेलोसिटी की. क्लियर? एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर है लाइक डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए वेक्टर आल्सो. लेकिन जैसा कि मैंने पहले बता दिया इस चैप्टर में हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ भी जो है हम वेलोसिटी को प्लस एंड माइनस साइन से शो करेंगे. वेक्टर नोटेशन जो है वेलोसिटी पे वो इस केस में नहीं लगेगा व्हेन वी मूव इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. हाँ, अगले चैप्टर में जब प्लेइंग की बात करेंगे तो वहाँ हम ज़रूर इस नोटेशन को लगाएंगे. नाउ लेट्स एक्सप्लेन अगेन दिस विद ए ग्राफ. तो यहाँ मैंने एक ग्राफ दे दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का है ये, पोजीशन और टाइम के बीच में यू कैन सी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि कर्व आ रहा है ना. अब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं हो रही. तो ग्राफ में आपको 5 to 7 सेकंड के बीच में निकालनी है एवरेज वेलोसिटी. तो हम क्या करेंगे, ये भी पहले डिस्कस किया था लेकिन कुछ बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल में, तो हम आपको बता दें कि कोई भी ग्राफ जो होता है उस ग्राफ से दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं. वन विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीपल ऑफ द क्वांटिटीज विच आर गिवन इन ग्राफ. जैसे यहाँ पोजीशन टाइम का ग्राफ है तो कोई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है जिसमें पोजीशन और टाइम के मल्टीपल से आंसर आना है, तो वहाँ तो ग्राफ का एरिया निकालते हैं. और ऐसी क्वांटिटी जिसमें इन क्वांटिटीज़ का रेशो आएगा, यहाँ पर पोजीशन और टाइम, और हमने पढ़ लिया पोजीशन और टाइम के रेशो से वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी. सो बेसिकली उसकी स्लोप जो है कर्व की दैट विल टेल अस द आंसर. ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि ये ग्राफ्स को हम कैसे यूज़ करके नई क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ हमें निकालनी है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 5 to 7 सेकेंड. फॉर दैट हमने 5 सेकेंड में पोजीशन निकाल ली दैट इज़ 10 मीटर और 7 सेकेंड में पोजीशन है आपकी
27.4 मीटर एज यू कैन सी इन फिगर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और आई कैन से जस्ट स्लोप ऑफ दिस कर्व। सो एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस विल बी 8.7 मीटर पर सेकेंड एज यू कैन सी इन फिगर। T1 5 है, T2 7 है, H1 10 है और H2 24.7 मीटर है। क्लियर। यहाँ एक बात और देखने वाली है कि ज्योमेट्री के लिए हम बात करें तो जो स्लोप है बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2 कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन एज शोन इन द फिगर। ये जो 8.7 मीटर पर सेकेंड रिजल्ट है ये किसका, ये स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन P1 P2 का। देखिए कर्व था लेकिन हमें जो रिजल्ट निकालना था वो था 5 to 7 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो ग्राफिकली हमने क्या किया, जो P1 पॉइंट है ग्राफ पर इट इज शोइंग इनिशियल पॉइंट क्योंकि ये 5 सेकंड के कॉरस्पॉन्डेंस है, एंड P2 जो है वो 7 सेकंड के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बनी। बेसिकली ये जो आपका आंसर है 8.7 मीटर पर सेकेंड, ये इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है और इसे ही कहेंगे हम एवरेज वेलोसिटी विच इज़ कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बच्चों के डाउट्स के जो सॉल्यूशंस हैं, जो क्लियरनेस है वो बहुत जल्दी दूँ, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी क्लासेस चलती रहती हैं। ओके, सो द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। जीरो भी हो सकती है ओके अगर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो लेट्स अगेन डिस्कस सम ग्राफ जो हमें ये बताएंगे कि पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है, नेगेटिव का कौन सा है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो कैसा ग्राफ आएगा। तो हियर द ग्राफ, जो फर्स्ट ग्राफ है ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें टाइम के साथ पोजीशन जो है वो पॉजिटिव एक्सिस तरफ बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अगेन इन फर्स्ट ग्राफ जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, अपवर्ड जो है पॉजिटिव लेते हैं हम तो डेफिनेटली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। डाउनवर्ड जो है इट इज़ टेकन नेगेटिव साइन ऑलवेज व्हेन यू टॉक अबाउट ग्राफेज। तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड आ रही है टाइम बढ़ने के साथ साथ। व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग देन पोजीशन इज गोइंग टुवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, सेकंड वाला। एंड थर्ड वन पोजीशन चेंज इन ड्यूरिंग टाइम के साथ में तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये बात थी आपकी एवरेज वेलोसिटी की। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। So average speed is defined as the total path length traveled by the object divided by the total time interval during the motion has taken place। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया वो है उसकी टोटल पाथ लेंथ और जितना टाइम लगा दैट इज टोटल टाइम इंटरवल। इनका रेशो जो है दैट विल बी नोन एज एवरेज स्पीड। क्लियर। ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ लेनी है, जितना उसने पाथ एक्चुअल कवर किया है अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। हम अगले वीडियो में कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां ये बात और क्लियर होगी, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद, जहां एवरेज स्पीड को लेकर एक कंसेप्ट और मैं डिस्कस करूँगा थ्रू द न्यूमेरिकल। ठीक है, अब एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की है दैट इज़ मीटर पर सेकंड, लेकिन ये हमें डायरेक्शन नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो आपकी एवरेज स्पीड है इट जस्ट टेल अस द मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। सो एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी में देखा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती थी लेकिन एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, यहाँ फिर देख लेते हैं कि कब कब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगी। इफ़ द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
टोटल पाथ लेंथ, दैट मीन्स उस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें जहाँ एवरेज स्पीड के बारे में एक नया कंसेप्ट और बताया जाएगा। थैंक यू।